हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का एक महत्वपूर्ण पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ने जा रहे हैं। यह राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। बाल गोविंद भगत कबीर दास जी के पक्के भगत थे। वे अपने नियमों पर दृढ़ रहने वाले, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में प्रयत्नशील और साधुता का व्यवहार रखने वाले थे। आइए इनके बारे में और आगे पढ़ते हैं इसके सारांश में। तो लेट्स स्टडी पार्ट सार ऑफ बाल गोविंद भगत। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। तो इनका जन्म स्थान बिहार के मुजफ्फरनगर का बेनीपुर गांव था और जन्म 23 दिसंबर 1899 को हुआ था। बेनीपुरी जी की मृत्यु 9 सितंबर 1968 को हुई थी। इन्होंने कई कृतियां लिखी, जिनमें मुख्य रूप से पतितों के देश में, आम्रपाली, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें आदि प्रमुख है। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनके जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। तो यह पाठ रेखा चित्र के आधार पर है, जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी ने उद्घाटित किया है। उन्होंने विलक्षण चरित्र से भरपूर बाल गोविंद भगत, जो स्वभाव से कबीर पंथी थे, कबीर दास जी को मानते थे, का चरित्र इस लेख के माध्यम से प्रकट किया है। लेखक ने समाज के सबसे नीचे वर्ग की छवि को उजागर किया है, जिसने मानवीय मूल्यों के साथ साथ सामाजिक तथा मानवीय सरोकार की झांकी को प्रस्तुत किया है। आइए अब पढ़ते हैं इसके आगे और अधिक विस्तार से। तो यह कहानी है बाल गोविंद भगत की। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले कद से तात्पर्य जिसका कद मंझला हो, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे, बाल सफेद हो गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वह गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहने रहते थे। उनका एक बेटा था और पतोहू थे। पतोहू मतलब बेटे की बहू, पुत्र वधू को पतोहू कहते हैं। वे कबीर को साहब मानते थे। कबीर के ही गाए गीतों को गाते थे। कबीर दास जी को अपना आदर्श मानते थे। वे किसी दूसरे की चीज ना तो छूते और ना बिना वजह किसी से झगड़ा करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान भी था। खेत से जो भी उपज होती, उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते थे। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में भी उनकी खंजरी बजती थी। तो भादों की अंधियारी में खंजरी बजने का तात्पर्य है, खंजरी एक वाद्य यंत्र होता है छोटा सा, जो दिखने में डफली जैसा होता है, जैसा इनके हाथ में भी दिखाया गया है। देखिए ऐसा होता है खंजरी। तो उनकी खंजरी बजती थी। सारा संसार सोया होता तब भी उनका संगीत जागता रहता था। इसका मतलब है उनका संगीत तब भी बजता रहता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभातियों से तात्पर्य है, प्रभातियां पहले बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती थी।
ये सूर्योदय से कुछ समय पहले का समय होता है जो सूर्योदय के बाद तक रहता है। इसमें साहसी ओजस्वी गुण गाते थे ताकि बच्चे उठे और उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़े। वे होती है प्रभातियां। वे सुबह सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। मतलब उन्हें गाने का इतना अधिक शौक था, सुबह दोपहर शाम वे हमेशा गाते रहते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरे पड़े थे। और सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। चूंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से ही दिलवाई थी। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उसकी एक न चली। उन्होंने दलील दी कि अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे। बाकी दिन भर वे उपवास रखते थे, किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स, इस सार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।